नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस श्योरिटी। मेरा नाम है वेद प्रिय द्विवेदी। आज हम लोग चर्चा करेंगे विशेषण विशेष से क्वेश्चनों पर। अगर आप यूपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें विशेषण या हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बना है। आज के वीडियो के बाद आप विशेषण से कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे या विशेषण विशेष से पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो विशेषण, पहले एक बार विशेषण का ओवरव्यू ले लेते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण का अर्थ जो होता है विशेष गुण, विशेष गुण होता है विशेषण का अर्थ। देखिए, विशेष गुण, और ये गुण किसका गुण बताएगा? संज्ञा अथवा सर्वनाम का। संज्ञा क्या तो बताएगा या सर्वनाम का। ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, इसमें विद्वानों में कुछ मतभेद है, किंतु मुख्य रूप से 4 भेद हम लोग मानते हैं। 4 भेद ही पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इनके भेद के, एक बार 2 मिनट में देख लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नों पे आते हैं। सर्वनामिक विशेषण तथा अथवा संकेतवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जिसमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, उन विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये भी देखो 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक। मौलिक कौन से होते हैं? वे शब्द जो एक शब्द से बने होते हैं, जैसे वह व्यक्ति, वह व्यक्ति, ये मौलिक है वह। अगर यहाँ पे कह दिया जाए ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, तो ये आपका यौगिक। हालांकि इतना गहराई में नहीं पूछा जाता है, तो क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति जो बना है इस प्लस सा, इस प्लस सा से मिलकर बना है, इसे कहेंगे ऐसा। तो ये यौगिक सर्वनाम है। गुणवाचक में क्या होता है? इसमें जो भी शब्द रहता है उससे पता लगता है कि वो उसका गुण है। जैसे हो जाएगा लंबा, चौड़ा, रूप रंग का हो सकता है, आकार, स्पर्श, दशा, अवस्था, समय में काल हो सकता है, स्थान, ये इसके गुण के बारे में बताया जाता है। तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक, देखिए संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बता देते हैं। इसमें भी होते हैं निश्चित संख्यावाचक के कई भेद। गणनावाचक, गणना में क्या करेंगे? जैसे 1 बुक, 1 किताब, 2 गाड़ी, 1 2 3, इस तरह से गणना करेंगे, किसी को गिनेंगे तो गणनावाचक। क्रमवाचक में पहला, फर्स्ट, सेकंड। आवृत्ति में 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 20 गुना। समुदायवाचक में हो जाएगा दोनों, तीनों, पांचों, 10, इस तरह से। प्रत्येक वाचक में 1 1, 1 1 या 2 2, 3 3, ये आपका प्रत्येक वाचक में आ जाएगा। अब इसमें भी 2 भेद होते हैं गणनावाचक में भी, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक में हो जाएगा जैसे वही 1 2 3 हो गया। अपूर्णांक में जैसे 1/2, 1/4, 1/6, तो इस तरह से। अब यहाँ पे परिमाणवाचक था, परिमाणवाचक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है कि इसमें किसी वस्तु या किसी पदार्थ की गणना की जाती है, मात्रा मालूम होती है, जिसमें जैसे 1 kg आम या 1 लीटर दूध। तो इसमें क्या होगा? इसी तरह से होगा जैसे गणनावाचक में है जिस तरह से, तो उसी प्रकार से होगा। लेकिन इसमें अंतर सिर्फ ये होगा कि इसमें साथ में उसकी यूनिट भी लगी होगी, 1 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। और अनिश्चित में जैसे कुछ चावल, ठीक है, कुछ आटा, इस तरह से। तो हम लोग एक तरह से हल्का ओवरव्यू ले लिया। आगे थोड़ा देखते हैं, प्रश्नों को देखेंगे। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। देखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है? सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग। जैसे राम जा रहा होगा, वहां राम के स्थान पे वह प्रयोग, वह जा रहा है। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनाम या संज्ञा के पहले उसकी विशेषता बताने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे
या लड़का जा रहा था, अब लड़का तो था ही, संज्ञा था, या सर्वनाम भी हो सकता है, सर्वनाम के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लड़का संज्ञा है, संज्ञा से पहले लगा दिया वह लड़का, यानी उसकी विशेषता बताने के लिए वह वाला लड़का, काला लड़का बता दें, लंबा लड़का, ठीक है, तो इसकी विशेषता बताने के लिए जो लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सर्वनामिक है तो सर्वनाम ही लगाया जाएगा, तो सर्वनाम में जैसे वह है तो वह लगा दिया गया, तो ये सर्वनामिक विशेषण यहाँ पे हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपने प्रश्नों। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में विशेषण है। देखिए विद्यार्थी का गुण क्या है, चतुर है, तो यहाँ पे चतुर हो जाएगा। तेजी से बढ़ जा रहे हैं कुछ। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण शब्द है, यहाँ पे कौन सा विशेषण शब्द है? देखिए क्रोधी व्यक्ति, देखिए विशेषण की एक पहचान है कि उस विशेषण शब्द के बाद में कोई संज्ञा लग जाए तो समझ लो विशेषण हो जाएगा। जैसे क्रोधी के बाद में व्यक्ति लग सकता है, ठीक है, क्रोधी व्यक्ति, तो आपका क्रोधी हो जाएगा विशेषण। कंटक व्यक्ति तो होगा नहीं, चुनौती व्यक्ति भी नहीं होगा, चुनौती राही व्यक्ति भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। महसूस तो ये तो एक तरह से क्रिया हो गई। लोगों, लाखों लोगों, ये लोगों की विशेषता कितना है, लाखों, तो यहाँ पे विशेषता लोगों की विशेषता है लाखों, तो यहाँ पे विशेषण की बात पूछी गई है, तो विशेषण लाखों हो जाएगा, ना कि लोगों। निम्न शब्दों में विशेष क्या है? विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब किसकी बताई जा सकती है? देखिए श्वेत सफेद, ये तो विशेषता है खुद किसी की। जीर्ण कमजोर, गरीब ये तो विशेषता है। किताब की विशेषता हो सकती है मोटी किताब, पतली किताब, लंबी किताब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण यानी विशेषता कौन सा है? देखिए उपार्जन, उपनिवेश, घरेलू, चक्षु। देखिए लगा के देखिए, घरेलू के बाद में लगाइए घरेलू खेल लग जाएगा, घरेलू काम लग जाएगा, तो घरेलू आपकी यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अग्नि। देखिए आग्नेय के बाद में लगा, आग्नेय शैल होती है ना, आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, तो इसका मतलब आग्नेय विशेषण होगा, तभी तो आग्नेय के बाद में लगाया गया चट्टाने। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्री, देखो श्री में लगा के मान लगाया गया तो श्रीमान बना है। दान में लगा दिया गया ही तो दानी हो गया। सुंदर को नहीं लगाया गया। चमक में ईला लगा दिया चमकीला हो गया, तो यहाँ पे सुंदर हो जाएगा। एक विशेषण शब्द नहीं है, लजीला व्यक्ति हो जाएगा, लाडला व्यक्ति, लड़ा लड़का, लांछन लगाया जाता है किसी पे, वो नहीं हो पाएगा। लापता व्यक्ति, लापता आदमी, लापता हाथी, ये हो सकता है, लांछन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका लांछन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक, वरणी, विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक, वरणी। देखिए वरणी, वरदायक काम, वरदान यहाँ पे आपका विशेषण शब्द नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वरदायक के बाद में भी लग जाएगा, वरणी लग जाएगा, वरद भी लग, वरदान एक संज्ञा के रूप में काम आएगा वरदान, ठीक है। यह कमीज उजली है में कमीज शब्द है, उजली है कमीज, तो कमीज क्या है? उजली है, तो कमीज की विशेषता ये है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका विशेष्य हो जाएगा। कौन सा विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला या धन। विशेषण क्या है? चमकीला, चमकीला आम, चमकीला कुछ भी लगा सकते हैं, चमकीली बस या चमकीला हाथी, जो भी लगाएं। धुंधला शब्द में विशेषण, अब कैसा धुंधला क्या है? इसकी क्या है? गुण है ना, ये चमकीला या धुंधला, लंबा, ऊंचा, ये तो गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हजारों लोगों ने उसे देखा, अब यहाँ पे हजारों लोगों, विशेषण यानी लोग कितने हैं? हजारों, तो यहाँ पे विशेषता क्या है? हजारों। तीसरा शब्द में विशेषण, पूर्णबोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण। तीसरा, देखिए मैंने बताया था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में क्रमवाचक, ठीक है, क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा। गणनावाचक में क्या होता है? गणनावाचक में 1, 2, 3, इसके बाद में कुछ लगा होगा,
कार लगा होगा इसके बाद में, या मकान लगा होगा, लेकिन क्रम में ए पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे क्रमवाचक। आवृत्ति में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। देखिए इतिहास तो ऐतिहासिक होता है, लेकिन जब इसका विशेषण बनता है तो ऐतिहासिक हो जाता है, ऐतिहासिक हो जाता है। यही देखने वाली बात थी। वह एक अच्छा विद्यार्थी है। मैं अच्छा, यहाँ पे मैं नहीं, मैं होना चाहिए, यहाँ पे मैं होना चाहिए। वह एक अच्छा विद्यार्थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष से पूछा गया है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। देखिए विशेष और संज्ञा में अंतर होता है। यहाँ पे वह संज्ञा है, वो संज्ञा क्या, वह तो सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम में अंतर होता है। सर्वनाम है वह, कर्ता भी है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? वहाँ की विशेषता नहीं है, विशेषता विद्यार्थी की है। तो यहाँ पे विद्यार्थी होगा, विशेष विद्यार्थी हो जाएगा, ना कि वह। ये बात इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जिसकी विशेषता बताई जा रही वह विशेष्य होगा, ना कि संज्ञा या आप सर्वनाम देख के उसको विशेष बना दें। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। देखिए इसका मतलब है कि संज्ञा की सीमा को नियंत्रित करता है या नियमित करता है या मर्यादित करता है। व्याप्ति का मतलब सीमा। वो कैसे? जैसे कहा कि आम, इसका मतलब सारे आम आ गए। इसमें मैंने कह दिया पका आम, ये विशेषण लगा दिया। पका लगाने से हो गए केवल पके वाले आम। फिर मैंने कह दिया जैसे गाय कह दिया। अब गाय के पहले लगा दिया काली गाय। ठीक है, इसका मतलब पहले तो गाय थी, सारी गाय, लेकिन इसमें विशेषण लगाने से हो गया, मर्यादित हो गया कि कुछ उसकी सीमा कम हो गई। यानी उसकी व्याप्ति को, उसकी सीमा को मर्यादित करता है। कौन करेगा? ये आपका विशेषण करता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निर्भीक, भीरु, भय, भयभीत। देखिए विशेषण निर्भीक व्यक्ति, ये विशेषण हो जाएगा। भीरु व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति, भय नहीं होगा, भय नहीं होगा। यह आपका एक संज्ञा हो जाएगी, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भय। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम में लोभी कैसे बना है? लोभ, ठीक है, लोभ प्लस ई, लोभी। तो लोभी प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय लगाने से लोभी हो गया। निम्नलिखित में से किस क्रिया विशेषण क्या था? जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे काम किस तरह से, क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे, तेज तेज। तो जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है क्या हो जाएगा? तेज जो है क्रिया का विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे, अंधेरा ये नहीं है, अंधेरा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। सुंदर ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चाल चलन ये संज्ञा है। ठीक है, चाल चलन ये संज्ञा है। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे जो अन्य वीडियो आए उनका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले जो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सब्सक्राइब जा करके देख सकते हैं वीडियोज़ को, और लोगों तक और पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।